हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमारे पास है 2025 मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस का नया वर्जन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी अब आ चुकी है भाई डिस्क में। जैसा कि आप फ्रंट में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अब डिस्क प्रोवाइड की जाती है। अब क्या क्या इसमें अपडेट किया गया है, क्या क्या आपको नए फीचर्स मिलते हैं, हम आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स को लेकर के। तो फ्रंट जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी के ग्राफिक्स टैंक पे आपको मिलता है हीरो का 3D लोगो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3D में आपको यहाँ पे हीरो का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि क्रोम में रहने वाला है। और यहाँ पे आपको ये वाली जो स्टिकर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो टैंक पे आपके ये वाले स्टिकर्स हैं, ये आपको पहले मिलते थे। और ये जो आपको यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स ऐड हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला ग्राफिक्स अब ये न्यूली ऐड किया गया है 2025 मॉडल में, जो कि इसको और भी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है। ये हमारे पास में है पूरी ऑल ब्लैक विथ ग्रे एंड डार्क ग्रे एडिशन में इसका स्टिकर्स रहने वाले हैं। हमारे पास ये वाला एडिशन आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं इसके इस वाले पोर्शन को लेकर के, तो यहाँ पे भी आपको स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि 3D में देखने को रहने वाली है। और ये वाला स्टिकर जो आपको देखने को मिलता था, ये आपको पहले देखने को मिलता था। और ये वाली जो पट्टी ऐड हुई है, ये वाली आपकी न्यू ऐड हुई है, जो कि आपको 2025 मॉडल में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक्सटेक का लोगो देखने को मिल जाता है। अब बात करें इस वाले पोर्शन को लेकर के, तो यहाँ पे आपको क्रोम में एक रेक्टेंगुलर कलर की पट्टी भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको FI की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब ये वाला जो मॉडल इनका है, ये आपका FI प्रोग्राम देखने को मिल जाता है। बात करें इंजन को लेकर के, इंजन आपका पूरा ब्लैकड आउट रहने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ब्लैकड आउट इंजन रहने वाला है। और यहाँ पे जो इंजन पे कलर रहने वाला है, ये आपका मैट ग्रे में रहने वाला है। और वहीं पे आपको हीरो की एक ब्रांडिंग मिल जाती है, जो कि आपको 3D में देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लें इसके फ्रंट के लुक को लेकर के, तो फ्रंट में आ जाते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में आप जैसे देखेंगे, ये आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको ओल्ड मॉडल में केवल ये वाली ग्राफिक देखने को मिल जाता था। और यहाँ पे अब आपको ये नए ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं 2025 मॉडल में। और यहीं पे आपको LED के DRLs देखने को मिल जाते हैं। और यहीं बगल में उसके आपको छोटी सी हीरो स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि 2D में यहाँ पे आपको रहने वाली है। और जो इसका पूरा हेड रहने वाला है, वो ऑल ग्लॉसी ब्लैक में आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें मडगार्ड की, तो यहाँ पे जो मडगार्ड रहने वाला है इसका, वो भी पूरा आपको ग्लॉसी ब्लैक में ही देखने को मिलता है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ऑरेंज कलर के यहाँ पे रहने वाले हैं। और अब बात कर लें इसके बैक के लुक को लेकर के, तो जो इसका बैक का लुक होने वाला है, हम आपको चेक कराते हैं। तो बैक में जो आपका ग्रैब रेल रहने वाला है, वो आपका ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाला है। और जो इसका यहाँ वाला पोर्शन जो मडगार्ड रहने वाला है, माफ़ कीजिएगा, ये जो इसका मडगार्ड रहने वाला है, वो आपको थोड़ा मतलब कि ग्लॉसी ब्लैक नहीं है, बट ये मैट ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा उसके बीच का वाला आपको कलर देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि रेड कलर में आपको देखने को रहने वाले हैं। और बात करें इसके यहाँ वाले पोर्शन को लेकर, तो जिसका जो ये वाला पोर्शन रहने वाला है पूरा, जो इसके टेल लाइट के ऊपर का पोर्शन रहने वाला है, वो आपको ग्लॉसी ब्लैक में देखने को मिल जाएगा। और यहीं पे आपको हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो भाई अब बात कर लें इसके लाइट्स को लेकर के, तो यहाँ पे जो आपको लाइट्स का सेटअप दिया गया है, ये आपको जो टेल लैम्प दी गई है इसकी, वो आपको हाइलोजन की देखने को मिल जाती है। मानूँगा थोड़ा सा पुराना है ये, अब ज़्यादातर गाड़ियों में LED के ही लाइटिंग सेटअप्स आते हैं, लेकिन अभी भी इसमें आपको हाइलोजन के ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप इसको आफ्टर मार्केट भाई चेंज करा सकते हो। अब बात करें इसके इंडिकेटर्स को लेकर के, तो जो इसके दोनों इंडिकेटर्स रहने वाले हैं, वो भी आपको हाइलोजन के ही देखने को मिलेंगे। अभी इसमें कोई LED का ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट माउंटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और वहीं बात कर लें इसके फ्रंट के लाइटिंग पोर्शन को लेकर के, तो फ्रंट में जो आपको लाइटिंग दी जाती हैं, वो आपको जो यहाँ पे DRS देखने को मिलता है, सिर्फ यही आपको LED का ही देखने को मिलेगा। और बाकी जितने भी इसके लाइट्स आपको दिख रहे हैं, सब आपके हाइलोजन के ही देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जो इसका
हेडलैम्प रहने वाला है वो भी आपका हाइलोजन का ही देखने को मिलेगा। और जो इसके इंडिकेटर्स रहने वाले हैं वो भी आपको हाइलोजन के ही देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको कोई भी एलईडी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप चाहें तो आप इन सबको एलईडी का करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। तो अगर हम बात कर लें अब इसके इंजन और परफॉर्मेंस को लेकर के बात कर लें तो इसकी जो इंजन की पावर रहने वाली है वो आपकी 8.1 PS की देखने को मिल जाती है। और जो इसका टॉर्क रहने वाला है वो 8.5 Nm का देखने को मिल जाएगा। और बात करें कितने सीसी का इंजन आपको देखने को मिलता है तो ये आपको 97.8 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा रिफ़ाइन और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल बना दिया गया है हीरो की तरफ से। और अब बात कर लें अगर इसके मीटर को लेकर के तो यहाँ पे आपको जो मीटर देखने को मिलता है वो आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि साइड के स्टैंड इंडिकेटर, हजार्ड के इंडिकेटर, यही सब आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपका फुल्ली डिजिटल मीटर रहने वाला है। और जैसे इसको ऑन करेंगे आप, वैसे तो अभी इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर जैसे आप ऑन करते हैं इसको तो यहाँ पे आपको हेलो माय हीरो लिख के यहाँ पे आपको मैसेज आता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और वहीं बात कर लें कि आपको हैंडल बार में क्या देखने को मिलता है, तो भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दिया गया है इसमें हजार्ड भाई कंपनी फिटेड आता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको हजार्ड देखने को मिलता है, हजार्ड की स्विच देखने को मिलती है लेफ़्ट साइड में। और यहाँ पे आपको अपर डीपर का स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स के स्विच देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच भी देखने को मिल जाता है। और बात करें वहीं राइट साइड आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है I3S की बटन, जो कि भाई ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको एक पावर स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है बस। और यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप साइड मिरर भी माउंट करने का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और जो इसकी हैंडल रहने वाली है वो आपकी सिंगल पीस हैंडल रहने वाली है, जो कि आपको ये क्रोम में देखने को मिल जाएगी। और भाई सबसे बड़ा अपडेट इसमें ये है कि यहाँ पे अब आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट भाई प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप अपना फ़ोन और जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उसको आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। तो भाई बहुत बढ़िया बाइक ये बना दी गई है पहले से मेरे हिसाब से, और बहुत ज़्यादा अपग्रेड किए गए हैं। और बात कर लेते हैं अब इसके टायर्स और सस्पेंशंस को लेकर के। तो भाई जो टायर दिया गया है आपको फ्रंट में वो 80/118 का भाई ये ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि C8 की तरफ से आता है। और जो इसके सस्पेंशन रहने वाले हैं वो भाई आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसकी क्वालिटी भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पे हीरो ने बना दी है। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलता है नॉन ABS। हाँ भाई, इसमें आपको ABS का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलता है, जो कि 210 mm की यहाँ पे आपको डिस्क प्रोवाइड की जाती है। और वहीं बात कर लें इसके बैक के टायर्स को लेकर के, तो बैक में भी आपको वही सेम 80/118 का टायर दिया जाता है, जो कि भाई C8 की तरफ से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपका रहने वाला है। और बैक में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही दिया जाता है। बैक में आपकी कोई डिस्क नहीं आई है, बैक में सिर्फ आपको ड्रम 130 mm का ड्रम देखने को ही मिलता है। और बैक में आपको टेलीस्कोपिक 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि इसके राइड को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ प्रोवाइड कर देते हैं। और जो इसकी रिम रहने वाली है वो आपकी 18 इंच की रिम रहने वाली है, जो कि भाई पूरी आपकी मैट ग्रे में आपको देखने को मिल जाती है। और ये आता है किक स्टार्ट प्लस सेल्फ स्टार्ट के साथ, तो इसमें आपको किक स्टार्ट भी मिलता है और भाई सेल्फ स्टार्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बात कर लें इसके सीट कुशनिंग को लेकर के, तो भाई सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन आपको देखने को मिल जाती है। और ये बाइक आपकी E20 कंपैटिबल रहने वाली है। बात करते हैं इसके की को लेके, इसमें आपको नॉर्मल हीरो की देखने को मिलती है, आपको इसमें कोई भी वेव की का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो भाई यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट में हमें ज़रूर बताना आपको ये बाइक अगर लेनी हो तो क्या आप इसको परचेज़ करोगे या नहीं, और आपको ये बाइक कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में किसी और धमाकेदार बाइक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।